गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजीके 111 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों व्हाट इज फायर हाइड्रेंट सिस्टम। दोस्तों आपने देखा होगा, कई कंपनी में देखा होगा, रास्तों में जाते टाइम भी देखा होगा, बहुत सिटी में भी देखा होगा, कंपनी पार्किंग एरिया में भी देखा होगा। रेड रेड ऐसी पाइप बनाई होती है और उसमें उससे क्या होता है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम्स का जो लाइन हुआ है वो गया होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो भी इन्वेस्टिगेशन यानी कि शोध लगाया था दोस्तों 1849 में लगाया था। तो जो भी फायर हाइड्रेंट्स की लाइन थी वो अंडरग्राउंड जाती थी। तो अभी ऊपर से जो भी पाइप द्वारा जाती है उसका शोध लगाया है दोस्तों ब्रैडिसल होली, जो भी है न्यूयॉर्क में, उन्होंने सन 1856 में इसका शोध लगाया दोस्तों। तो दोस्तों फायर हाइड्रेंट सिस्टम पहले अंडरग्राउंड थी, अभी ऊपर से दिखाई देती है आपको, पाइप के द्वारा पूरी दिखाई देती है दोस्तों आपको। तो दोस्तों ये व्हाट इज फायर हाइड्रेंट सिस्टम। तो दोस्तों ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम होता क्या है दोस्तों, जो भी फायर होता है तब जो भी आपकी जो छोटी छोटी फायर है उसको बुझाने के लिए आप फायर एक्सटिंग्विशर या तो ब्लैंकेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो आपके इससे बाहर हो के बाहर जाए तो आपको फायर हाइड्रेंट सिस्टम को यूज करते हैं। यानी कि फायर हाइड्रेंट सिस्टम आपकी कंपनी में रेडी होता है, उसका वाल्व वगैरह चालू करके आप फायर तीसरे चौथे माले पे उसको आप यूज कर सकते हो। यानी कि फायर ब्रिगेड आने के से पहले आप कंपनी को प्रोटेक्शन देने के लिए फायर हाइड्रेंट सिस्टम्स यूज होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका डेफिनेशन क्या है, इज एन एक्टिव फायर प्रोटेक्शन मेजर्स एंड अ सिक्योर and a source of water provided in a most urban, suburban and a rural area with a municipal water service to enable firefighters to tap into the municipal water supply to assist in extinguish the fire। यानी कि दोस्तों ये क्या है, एक एक्टिव प्रोटेक्शन मेजर्स यानी कि सोर्स है वाटर प्रोवाइड करने का दोस्तों। तो इन मोस्ट कहाँ पे यूज होता है दोस्तों, तो अर्बन एंड सब अर्बन यानी कि नगर उपनगर में, रूरल ग्रामीण एरिया में होता है, और म्युनिसिपल एरिया में महानगर पालिका में इसका यूज होता है। वो सर्विस एनेबल करता है कहाँ पे, फायर फाइटर्स को उसी वाटर को प्रोवाइड करने के लिए और फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए ये यूज होता है। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, फायर हाइड्रेंट सिस्टम बोलते हैं दोस्तों। तो उसके दोस्तों टाइप्स कितने होते हैं, तो दोस्तों उसके फायर हाइड्रेंट सिस्टम्स के दो टाइप्स होते हैं दोस्तों, एक ड्राई बैरल और एक दूसरा वेट बैरल। यानी कि ड्राई बैरल क्या होता है दोस्तों, इसमें जो सिस्टम होता है उसको पानी को अंदर जाने के लिए वाल्व रिलीज करनी पड़ती है दोस्तों, और उसकी आवश्यकता अनुसार जो वाल्व आप घुमाएंगे तो आगे आग से लड़ने के लिए जो भी पानी है वो तेजी से फोर्सफुली पहुंचाने का काम ये ड्राई बैरल करते हैं दोस्तों। उसका वैसा क्या होता है, डिजाइन बनाया होता है दोस्तों। तो आपको कोई भी फायर हाइड्रेंट्स के टाइप्स कितने हैं तो आपको बताना नहीं चाहिए दोस्तों, ड्राई बैरल और एक वेट बैरल। तो दोस्तों ये दो टाइप्स होते हैं। तो वेट बैरल में लगातार पानी उसमें भरा हुआ होता है, वो पूर्ति करता है कभी भी आपको, तो ये वेट बैरल में पानी मिलेगा। ड्राई बैरल में आपको वाल्व फिक्स करना पड़ेगा और उससे ज्यादा प्रेशर में आप वो ड्राई बैरल से आप पानी वहां से पहुंच जाता है, वैसा उसका डिजाइन बना है दोस्तों। तो दोस्तों ये फंक्शनिंग कैसा होता है दोस्तों, उसका फंक्शन कैसे होता है। तो दोस्तों ये हाइड्रेंट्स जो भी है, हाइड्रेंट्स आर अ डिवाइस फॉर एक्सट्रैक्टिंग वाटर फ्रॉम पाइपलाइंस एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। पाइपलाइंस एंड जल वितरण प्रणाली के द्वारा उसका आगे जाता है। तो एक हाइड्रेंट सिस्टम है, वो डिवाइस है, तो एक्सट्रैक्टिंग वाटर फ्रॉम पाइपलाइंस के द्वारा वाटर एक्सट्रैक्टिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग इसमें जल प्रणाली में पाइप्स के द्वारा वो वाटर डिवाइड किया जाता है। आग लगने की स्थिति में एक ही फायर हाइड्रेंट सिस्टम तेजी से पानी की पूर्ति आश्वासित करने के लिए दे सकता है। और उसका कनेक्शन कैसा होता है दोस्तों, पाइपलाइन से कनेक्शन होता है, और तथाकथित हाइड्रेंट एक वॉच भी होता है, उसको एक हाइड्रेंट वॉच होता है, और हाइड्रेंट स्टेट पाइप होते हैं, उसकी सहायता से टैप किया जाता है उसको, और वो आगे फायर ट्रकों से जुड़ा हुआ होता है दोस्तों। जैसे भी फायर लग जाती है दोस्तों, तो ये फायर डिवाइस क्या करता है दोस्तों, वाटर जो भी है उसका सप्लाई करता है पाइप के द्वारा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कि जितने भी अलग अलग पाइप है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। और उसमें क्या होता है, उसको जो भी कनेक्शन है पाइप्स का उसको वो वाटर की तथाकथित पूर्ति करता है, और उसको हाइड्रेंट वॉच होता है और हाइड्रेंट स्टैंड पाइप भी होता है।
जो फायर जैसे लग जाए तो वॉच को ये करके उसको फायर जो भी वॉल है उसको घुमा के वाटर पाइप से पाइप जो भी है उतने डिवाइड करके वो प्रोवाइड किया जाता है वाटर उसमें। तो ऐसा उसका फंक्शन होता है दोस्तों। तो अब आगे देखिए ये वाटर जो फायर हाइड्रेंट सिस्टम है तो उसमें पंप्स होते हैं, तो कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे उसका फंक्शन होता है दोस्तों। तो हाउ मेनी पंप्स आर इन द फायर हाइड्रेंट सिस्टम, आपको किसी ने भी पूछा तो आपको बताना आना चाहिए। जैसे कि आपने पहले बताया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द फायर हाइड्रेंट सिस्टम, तो ड्राई बैरल और वेट बैरल ये दो टाइप्स है उसके। अगर किसी ने पूछा आपको हाउ मेनी पंप्स आर इन द फायर हाइड्रेंट सिस्टम, तो 3 टाइप्स के पंप्स होते हैं दोस्तों। फर्स्ट होता है जो मेन इलेक्ट्रिक एंड सक्शन पंप होता है, एक जो भी मेन इलेक्ट्रिक और सक्शन पंप होता है फर्स्ट वाला। सेकंड वाला होता है डीजल स्टैंड बाय स्पिल्ट कैसिंग पंप फॉर द हाइड्रेंट सिस्टम, यानी कि डीजल स्टैंड वाला पंप होता है दूसरी तरह का। और तीसरा होता है दोस्तों जैकी पंप फॉर सिस्टम प्रेशराइजेशन, जो भी जैकी पंप होता है वो सिस्टम को प्रेशराइज करने के लिए यूज होता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों उसका पोर्टेबल गैस पावर्ड फायर पंप्स यूज अ सक्शन हाउस दैट draws water from water source such as a swimming pool, water tank, lake. Firehouse that connected to the fire pumps is used to spray down structures on the property and surrounding building. यानी कि उसका स्ट्रक्चर होता है जो भी पोर्टेबल गैस पावर होता है उसके पंप का किस लिए यूज होता है, तो सक्शन हाउस होता है, उससे उसका ड्राइंग होता है। जैसे वाटर फ्रॉम कहाँ से उठाते हैं वाटर, तो स्विमिंग पूल से उठाते हैं, वाटर टैंक होते हैं या तो क्या होते हैं लैक, यानी कि लैक होते हैं, वहां से वो उस हाउस से कनेक्टेड होता है और वो फायर पंप्स के द्वारा वहां से पानी उठा के वो यूज होता है फायर इमरजेंसी में दोस्तों। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंस क्यों है, तो इम्पोर्टेंस क्या है उसके दोस्तों, तो इम्पोर्टेंस होते हैं दोस्तों वो प्रोवाइड एन एसेंशियल फंक्शन इन द मेंटेनेंस ऑफ द वाटर सिस्टम एंड एडजस्टिव द फायर प्रोटेक्शन फॉर द कंपनी। तो हमारे कंपनी को जो भी फायर सिस्टम हो इमरजेंसी हो तो उधर उसको बुझाने के लिए और प्रॉपर्टी का जो भी हानि पहुंचने वाली है उसको कम करने के लिए, फायर प्रोटेक्शन करने के लिए फायर सिस्टम्स यूज होता है दोस्तों। अभी देखा ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम होता क्या है, उसके 2 टाइप्स कौन से हैं, वेट बैलर और ड्राई बैलर, वो कैसा फंक्शनिंग करता है दोस्तों, और उसके कितने पंप्स आते हैं, उसमें 3 टाइप्स के पंप्स आते हैं और वो इम्पोर्टेंट क्यों है दोस्तों। तो दोस्तों फायर हाइड्रेंट सिस्टम्स के कलर कोड कौन से होते हैं, व्हाट इज अ कलर कोड फॉर द फायर हाइड्रेंट सिस्टम। तो दोस्तों फायर हाइड्रेंट सिस्टम में 4 कलर के कलर होते हैं। तो फर्स्ट कलर है दोस्तों क्लास सी, लेस देन 500 जीपीएम, ये जो होता है क्लास सी, तो लेस देन 500 जीपीएम। ये जीपीएम होता है जैसे दोस्तों हम केजी ग्राम ऐसे यूज करते हैं, तो एक पावर पंप का ये जीपीएम एक वितरण कार्य प्रणाली है दोस्तों, उसमें वो यूज किया जाता है दोस्तों। तो क्लास सी में लेस देन 500 जीपीएम, उसका कलर होता है दोस्तों रेड कलर होता है। बी क्लास में 500 to 999 जीपीएम, जो भी क्लास बी है उसका कलर होता है ऑरेंज कलर होता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों क्लास ए जो 1000 to 499 जीपीएम, उसका कलर होता है दोस्तों ग्रीन। उसके बाद में डबल ए क्लास से होता है दोस्तों, उसका होता है रेंज 1500 टू जीपीएम, तो अबव 1500 जीपीएम, उसका कलर होता है दोस्तों लाइट ब्लू। यानी कि दोस्तों अगर किसी ने भी आपको पूछा कि फायर हाइड्रेंट सिस्टम्स के कलर कोड कौन से होते हैं, तो 4 कलर के फायर कोड होते हैं दोस्तों। उसमें 4 क्लासेस होते हैं दोस्तों, सी बी ए डबल ए। तो उसमें जो भी रेंज है उसकी तो 500 जीपीएम से शुरू होती है, उसका कलर होता है रेड। जो भी 500 to 999 जीपीएम होती है उसका कलर होता है ऑरेंज। और जो भी 1000 to 499 जीपीएम होता है उसका ग्रीन होता है। और जो लास्ट 1500
500 के अबव होता है जीपीएम तो उसका लाइट ब्लू कलर होता है दोस्तों। CBA ऐसे उसके क्लासेस होते हैं और 4 तरह के कलर कोड होते हैं दोस्तों। तो उसका लोकेशन कहाँ पे आपको दिखाई देता है दोस्तों, ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम कहाँ कहाँ पे दिखाई देता है दोस्तों, तो दिखाई देता है दोस्तों ऑल बिल्डिंग्स, पार्किंग एरिया, रोड साइड, माइन में और इंडस्ट्रियल एरिया में ये आपको दिखाई देगा दोस्तों। तो दोस्तों बिल्डिंग्स, पार्किंग एरिया, रोड साइड, माइन और इंडस्ट्रियल एरिया में आपको ये फायर को इंस्टिगेट करने के लिए और कंपनी की हिफाजत हानि को कम करने के लिए ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम आपको बिठाया हुआ दिखाई देगा दोस्तों। तो दोस्तों 18th सेंचुरी में अंडरग्राउंड फायर हाइड्रेंट सिस्टम यूज किया जाता था और 19th सेंचुरी में अबव ग्राउंड यानी कि पिलर टाइप ऑफ फायर आपको दिखाई देता है दोस्तों। 18th सेंचुरी में अंडरग्राउंड था, अभी 19th सेंचुरी में वो अबव द ग्राउंड यानी कि पिलर जैसा रेड कलर का पिलर वो दिखाई देगा आपको अलग अलग टाइप में, तो आपको दिखाई देगा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों उसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है दोस्तों, तो फायर हाइड्रेंट सिस्टम का यूज होता है दोस्तों फर्स्ट में लाइन फ्लैशिंग यानी कि दोस्तों इसका उच्चतम प्रभाव क्षमता है, उसकी जो प्रभाव होता है वो प्रभाव अधिक उच्चतम होता है, इसके कारण उसका मुख्य वितरण प्रणाली के लाइनों में फ्लैश करने के लिए यानी कि जो भी मुख्य वितरण प्रणाली है उसकी प्रभाव क्षमता अधिक होती है तो उसका यूज उसको फ्लैश करने के लिए यानी क्लीन करने के लिए उसका यूज होता है दोस्तों। तो टेस्टिंग पर्पज भी उसका यूज होता है दोस्तों। वितरण प्रणाली की हाइड्रोलिक सिस्टम क्षमता कितनी है उसको टेस्टिंग करने के लिए, कितने फ्लोर तक उसकी क्षमता जाती है उसको टेस्टिंग करने के लिए भी ये यूज किया जाता है दोस्तों। उसके बाद में अदर्स और ये कॉमन यूज होते हैं बहुत सारे उसके, तो क्या होता है कमर्शियल कंस्ट्रक्शन, सड़क निर्माण, रोड क्लीनिंग के लिए इसका अदर और कॉमन यूज में यूज किया जाता है दोस्तों। यानी कि कमर्शियल कंस्ट्रक्शन होता है उसमें भी पानी पहुंचाने के लिए उसका यूज किया होता है। सड़क निर्माण यानी कि बड़ी बड़ी सड़कें बनाते हैं उधर भी फायर हाइड्रेंट सिस्टम का यूज होता है और रोड का जो क्लीनिंग होता है उसके लिए भी ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम यूज किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों उसके कंपोनेंट्स कितने हैं, उसके पार्ट्स कितने होते हैं दोस्तों, तो दोस्तों उसके पार्ट्स होते हैं दोस्तों फर्स्ट पार्ट है वाटर सप्लाई एंड स्टोरेज फैसिलिटी, जो भी उसकी वाटर सप्लाई करने की बड़ी टैंक होती है उसको स्टोरेज होती है वो उसकी फैसिलिटी होती है, पहला पार्ट होता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितना स्टोरेज बड़ा उतना वो प्रोवाइड कर सकते हैं वाटर सप्लाई। उसके बाद में पाइप वर्क और वैल्यूज यानी कि पाइप जो भी पाइप्स होते हैं उसका पाइप डिजाइन और उसके वॉल्व्स होते हैं, ये दूसरा पार्ट होता है दोस्तों। उसके बाद में फायर ब्रिगेड बूस्टर इनलेट्स, फायर ब्रिगेड का जो बूस्टर इनलेट होता है। उसके बाद में होता है फायर पंप्स होते हैं, फायर पंप्स देखे हमने दोस्तों 3 टाइप्स के फायर पंप्स होते हैं। उसके बाद में होता है हाइड्रेंट वाल्व, उसके बाद में होता है डबल हाइड्रेंट वाल्व, एक हाइड्रेंट का होता है दूसरा डबल हाइड्रेंट वाल्व होता है। और उसके बाद में होता है हाउस रील वीम ड्रम, जब भी आप कौन सी कंपनी के स्टेयरकेस एंट्रेंस से जाओगे एग्जिट एंट्रेंस से जाओगे तो अब आपको ये हाउस रील वीम ड्रम रेड कलर के बॉक्स में रखा हुआ आपको दिखाई देगा। FRP डबल डोर हाउस बॉक्स होता है और RRI टाइप्स का भी एक हाउस पाइप होता है दोस्तों। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों एक फ्लॉग नोजल होता है। तो दोस्तों ये सारे पार्ट्स यानी कि कंपोनेंट्स होते हैं फायर हाइड्रेंट सिस्टम्स के। तो दोस्तों आज हमने देखा कि फायर हाइड्रेंट सिस्टम होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसके जो भी 2 टाइप्स होते हैं वेट बैरल एंड ड्राई बैरल वो देखा हमने। उसके बाद में देखा उसका फंक्शनिंग क्या होता है, उसका यूज कहाँ पे होता है, फंक्शनिंग कैसा होता है, उसके जितने भी पंप यूज होते हैं 3 टाइप्स के वो कौन से पंप है, कैसा उसका यूज होता है, उसमें कलर कोड कितने टाइप्स के होते हैं दोस्तों 4 टाइप्स के कलर कोड होते हैं। तो कहाँ पे उसका रेंज कितना है और कैसे कैसे वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उसका लोकेशन यानी कि कहाँ पे बैठाया जाता है दोस्तों, तो बिल्डिंग्स एरिया, रोड साइड और माइंस इंडस्ट्रियल एरिया में यूज किया जाता है। पहले 18th सेंचुरी में वो अंडरग्राउंड था, अभी वो 19th सेंचुरी में अबव द ग्राउंड पिलर टाइप आपको रेड पाइप में दिखाई देगा दोस्तों। उसके बाद में उसका यूज कहाँ पे होता है दोस्तों, तो लाइन फ्लैशिंग में होता है, टेस्ट सिस्टम में होता है और अदर कॉमन यूज भी किए जाते हैं दोस्तों। उसके बाद में हमने देखा है कि कंपोनेंट उसके पार्ट्स अलग अलग होते हैं दोस्तों,
कहाँ कहाँ पे उसका यूज होता है दोस्तों। तो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है वाटर सप्लाई टैंक का स्टोरेज फैसिलिटी, उसके बाद में पाइप वर्क होता है, वाल्व्स होते हैं, और फायर ब्रिगेड का इनलेट होता है, हाउस रील बीम ड्रम होता है, फ्लॉग नोजल्स होते हैं। तो दोस्तों कंपनी में जब भी फायर इमरजेंसी होती है तो उसके दौरान फायर एक्सटिंग्विशर के बाद में कंपनी की हानि कम करने के लिए और उसको बचाने के लिए जो भी यूज होता है तो ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम होता है दोस्तों। हर एक कंपनी में रोड साइड में पार्किंग एरिया में आपको ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम दिखाई देता है दोस्तों। कंपनी का ज्यादा से ज्यादा जो नुकसान होने वाला है, हानि पहुंचाने वाले, उसको कम से कम में फायर ब्रिगेड आने तक आप उसको फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।